नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 29th of October 2024। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। दिवाली आने वाले हैं, सभी दर्शकों को दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट वीक दैट मींस 21st of October से 25th of October के बीच में एंड ऑल्सो लास्ट मंडे दैट मींस यस्टरडे व्हिच इज 28th of October कैसे करेंसीज बिहेव किया। सो लास्ट वीक में हम अगर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पॉजिटिव कैंडल के साथ डॉलर इंडेक्स क्लोज दिया हुआ है फ्रॉम एन इंट्रा वीक लो ऑफ 103.42 to an intra-week high of 104.57 and closed at 104.31। जैसे कि हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था, वहां पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरएसआई अभी भी 60 से दूर है, सो शायद आरएसआई 60 के तरफ जाने के लिए तैयार करेगा। इन सच ए केस ये जो डॉलर इंडेक्स है ये आपका 104.50 से 104.75 का जो रेजिस्टेंस जोन है उसको टच करने का प्रोबेबिलिटीज है एंड ऑलमोस्ट उसी में आ चुका है। एंड अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज रेजिस्टेंस इफ इट इज रेस्पेक्टेड। सिमिलरली सपोर्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ सपोर्ट इफ इट इज रेस्पेक्टेड। कहने का मतलब हमें अभी देखना है क्या इस जोन को प्राइस रेस्पेक्ट करते हैं या नहीं। अगर रेस्पेक्ट करते हैं देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए मींस रेजिस्टेंस जोन। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाते हैं, इन सच ए केस they are not the market or the price action is not considering this as a resistance zone. So it's an indicative resistance zone जो टाइम आने पे ही हमें पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस हो रहा है या नहीं। अभी हमारा एनएपी डेटा आने वाले हैं फ्राइडे को एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारा यूएस पोल है, उसमें क्या आते हैं। उस दोनों मेजर इवेंट के बाद क्या इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके नीचे आते हैं या रेजिस्टेंस को तोड़ के फोड़ के और अप्रिशिएट करते हैं डॉलर इंडेक्स, इसके लिए हमें देखना होगा। अभी देखिए तो ये जो 30 सितंबर से यानी पिछले एक महीने से जो प्राइस एक्शन हुआ है, एक अच्छा खासा अपसर्ज हुआ है फ्रॉम एन लो ऑफ 100.18 इट मूव्ड हायर टू 104.57। तो इतना सारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो यहाँ पे हमें अभी अगर वीकनेस देखना है तो हमें यहाँ पे एक एम पैटर्न चाहिए। ये एम पैटर्न बनेगा वीकली पर्सपेक्टिव पे, उसका स्विंग लो के नीचे जाएगा, देन एंड ओनली देन वीकली पर्सपेक्टिव में सम वीकनेसेस वी मे एक्सपेक्ट। लेकिन ये एम पैटर्न बनने के लिए 2-3 हफ्ता लग जाएगा। दैट मीन्स हमें कंफर्मेशन के लिए और समय चाहिए कि यहाँ पे ये रेस्पेक्ट करके फर्दर वीक हो रहा है टुवर्ड्स 100-101 या इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं। थर्ड कंडीशन में भी यहाँ पे टाइम पास करना। अगर रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आके टाइम पास करते हैं दैट में इंडिकेट दैट इट इज ट्राइंग टू गैदर द स्ट्रेंथ टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस जोन। सो क्या होते हैं ये हमें देखना होगा। अभी जीबीपी डॉलर लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है विथ एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 1.3057 and a low of 1.2907, finally closed at 1.2952। अभी ये 1.2980 पे। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के जस्ट बॉर्डर पे जाके क्लोज दिया हुआ है। हमें अगर नीचे जाना है तो और कंफर्मेशन चाहिए प्राइस में, तभी जाके हम एक बढ़िया सा डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए मींस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस कंफर्मेशन हमें चाहिए। जीबीपी आईएनआर भी ये क्लोज दिया हुआ है बिलो द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अभी यहाँ पे क्या हुआ लास्ट वीक में इंट्रा वीक हाई था 109.73 एंड लो ऑफ 108.57 एंड क्लोज एट 108.97। सो अभी यहाँ पे हमें फॉलो थ्रू चाहिए। अगर जीबीपी आईएनआर में आपका ये और फर्दर फॉल आए, फर्दर फॉल के लिए हमारा जो एक्चुअली जो मंथली एनालिसिस था, मंथली एनालिसिस में हम एक बढ़िया सा अपवर्ड में भी 6 months 9 months और 1 साल डाउन द लाइन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीबीपी आईएनआर इज एक्सपेक्टेड टू मूव हायर टुवर्ड्स 131 132 सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशंस। अभी तक कंफर्मेशंस मिला नहीं, अभी भी पॉसिबिलिटीज है
ये जो मंथली कैंडल बन रहा है, अगर आने वाले दिनों में यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर हाई को तोड़ते हैं, इन सच ए केस प्रोबेबिलिटीज काफी हाई हो जाएगा कि प्राइस ऊपर जाने के लिए है। अभी इस महीना और जस्ट 2 दिन बाकी है, और क्या नवंबर मंथ में इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जाते हैं या सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आते हैं। एनीवे इस लो के नीचे हमारा जो मंथली एनालिसिस है, कौन सा 103 के नीचे मंथली पर्सपेक्टिव पे हमारा जो एनालिसिस है 131 132, इट विल गेट निगेटेड। सो हमें अभी देखना है शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अभी जैसे कि ये लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल दिया विथ ए स्मॉल प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड। सो अभी हमें प्राइस कंफर्मेशन चाहिए, इसके लो के नीचे क्लोज देना है, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए फर्दर डाउनवर्ड मूव टुवर्ड्स 107, ये हो सकते हैं। अभी यूरो डॉलर में जैसे कि हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था वीकली आरएसआई विद इन 40-60, सो यहाँ पे साइडवेज एक मेजर टेंडेंसीज का हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पहले क्लियर करना पड़ेगा। इधर ये सपोर्ट जो है इंक्लाइन सपोर्ट लाइन, इसके नीचे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इन सच ए केस वीकली आरएसआई मस्ट क्लोज बिलो 40, देन एंड ओनली देन और फर्दर डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाके स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा एंड सब्सिक्वेंटली वीकली आरएसआई अबव 60 में जाना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन अपवर्ड बायस टिल both the two scenarios, either of the two scenarios are not materializing, we may expect some volatile choppy sideways within a limited range expectations हमारा यूरो डॉलर पे हो सकते हैं। अभी आते हैं यूरो आईएनआर में भी लास्ट वीक में एक बढ़िया सा नेगेटिव कैंडल क्लोज दिया। अभी यहाँ पे एक सीआईपी सपोर्ट है, हमें देखना है क्या इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हैं या फर्दर डाउन होते हैं। यहाँ पर भी आरएसआई टर्म्स में अगर एक बढ़िया सा डाउनवर्ड मोमेंटम टुवर्ड्स 89.30 देखना है, इन सच केस वीकली आरएसआई हैज टू क्लोज बिलो 40। क्या होते हैं उसके लिए हमें इंतजार करना है। अभी आते हैं डॉलर येन में कल के दिन मींस लास्ट वीक में एक बढ़िया सा अपवर्ड बायस देखा गया। क्या अपवर्ड बायस? फ्रॉम इन इंट्रा वीक लो ऑफ 149.08, it traded high of 152.23 and 153.18 and closed at 152.23। so, यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्शन मींस जापान का जो इलेक्शंस में जो नया गवर्नमेंट फॉर्म होने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस है कि दे आर अगेंस्ट रेट हाइक्स, जिसके कारण यहाँ पे एक अच्छा खासा येन का डेप्रिशिएशन देखा गया। अभी ये तो कहानी हो गया। व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें दो चीज देखना है। यहाँ पे अब अगर हम एक फी रिट्रेसमेंट्स डालते हैं तो यहाँ पे आपका 61.8% का एक रिट्रेसमेंट्स आ रहे हैं। कौन सा वाला, सॉरी डिलीट कर दिया मैंने, ये है आपका करंट लेवल, यानी करंट लेवल के आसपास जो करंट लेवल का प्राइस है, इस लेवल से क्या प्राइस रिजेक्शंस होते हैं, ये हमें देखना होगा। ऑल्सो आरएसआई अप्रोचिंग 60, सो क्या ये 60 को रेस्पेक्ट करते हैं एंड नीचे की तरफ आते हैं, उसका हमें इंतजार रहेगा। उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, डेली चार्ट में हमें एम पैटर्न्स देख सकते हैं। एम पैटर्न अगर कंफर्मेशन होते हैं स्विंग लो के नीचे, हम बेच सकते हैं डॉलर येन को। एल्स यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज है नीचे आने का। रीजन 2 ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। सो हमें अभी ऑब्जर्व करना क्या ऐसा होता है। सिमिलरली येन आईएनआर में अगर हम फीड रिट्रेसमेंट्स डालेंगे, so price currently is at 61.8% of the low of 24th June 2024 and 16 September 2024 का जो रेंज बनाया हुआ है उसके 61.8%। अभी क्या इस लेवल 61.8% के आसपास यानी करंट लेवल के आसपास सपोर्ट लेके क्या ये ऊपर की तरफ जाते हैं। ऑल्सो RSI is at 44.68, क्या ये 40 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं, वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डॉलर कैंडी में एज पर द एक्सपेक्टेशंस, आपको याद होगा यहाँ पे हम बार बार यही, जब ये 30 सितंबर या
7 अक्टूबर वाला जो हमारा एनालिसिस था उसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर प्राइस इस पहले का सपोर्ट जोन नाउ एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं, इन सच ए केस आपका डॉलर कैंडी विल बी क्या बनाएगा, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन बनाएगा। फॉल्स ब्रेकडाउन का फॉर्मूला क्या है, अदर एंड में काफी फास्ट जाते हैं, तो आप देखोगे 3 हफ्ते में पूरा का पूरा रेंज को ही चेंज कर दिया, नीचे जाने वाला बंदा ऊपर चला गया। अभी क्या हुआ, अभी आया एक रेजिस्टेंस जोन, ये तो हो गया हमारा प्रीवियस एनालिसिस फॉल्स ब्रेकडाउन का या फॉल्स ब्रेकआउट का, ये हो गया। लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पॉजिटिव कैंडल के साथ प्राइस क्लोज दिया है डॉलर कैंडी का। व्हाट नेक्स्ट में ये करंटली एट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, लेकिन इस रेजिस्टेंस जोन को ऑलरेडी ये आपका थर्ड टाइम टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर 3 पॉसिबिलिटीज है, प्राइस रिजेक्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा, या साइडवेज कंसोलिडेट करेगा, या स्ट्रेट ब्रेकआउट करेगा। हम अभी आते हैं एक एक करके सिनेरियोस। अगर स्ट्रेट ब्रेकआउट करते हैं तो मे बी इन कमिंग 2, 3, 4 वीक्स के बाद क्या ये दोबारा फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड करेगा, जैसे यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन किया था ऐसा ऊपर की तरफ करेगा, तो फिर गाड़ी नीचे की तरफ आ जाएगा। वो हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो रेजिस्टेंस एरिया में अगर काफी टाइम पास करते हैं, दैट मींस द प्राइस एक्शन इज ट्राइंग टू गैदर एनर्जी, द स्ट्रेंथ टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस जोन। उस टाइम पे ये जो ब्रेकआउट होगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, मे बी इट मे मूव हायर, उसके लिए हमें समय देना है प्राइस एक्शंस को कैसे भी। थर्ड क्या है, थर्ड पॉसिबिलिटीज यहाँ पे एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आने का। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। अगर स्ट्रेट ब्रेकआउट करते हैं तो आने वाले 3-4 हफ्ते में एक फॉल्स ब्रेकआउट का फॉर्मूला बन सकता है, सिनेरियो बन सकता है, एंड इन सच ए केस अगर कंफर्मेशंस मिलते हैं तो 1.36 की तरफ दोबारा डाउन मूव होने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ये हो गया डॉलर कैंडी का। अभी आते हैं ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में अच्छा खासा नेगेटिविटी फ्रॉम ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, फिर दोबारा आप देखोगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में काफी कहानी हो रहा है। कब से कहानी हो रहा है, ये नवंबर 2023 से कहानी हो रहा है। ब्रेकआउट हो रहा है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फॉल्स ब्रेकडाउन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड सो ऑन। सो दिस जोन इज वेरी क्रूशियल। अभी क्या है, अभी पिछले हफ्ते में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। RSI is approaching 60, काफी समय से ये अप्रोचिंग 40, सो काफी समय से ये 40 के नीचे गया नहीं है। काफी 1, 2, 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ सेशन। क्या ये दोबारा यहाँ पे RSI 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, हमें देखना होगा। CNH का क्या स्टोरी है, लास्ट वीक का हमारा जब एनालिसिस था CNH पोर्शन में आप जाके देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा बॉडी कैंडल बना रहा था। हमें ये देखना था कि वीकली क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर क्लोज देते हैं या नहीं। लास्ट वीक में वीकली क्लोजिंग, ये जो करेंटली जो ये रेजिस्टेंस जोन था, प्रीवियसली इट्स ए सपोर्ट जोन, इसके जस्ट वहीं पे जाके क्लोज दिया हुआ है लास्ट वीक, एंड ये मंडे और आज के दिन में ये ऊपर गुर करके जा रहे हैं। इन केस ये मीन्स ये स्ट्रॉन्ग इसी टाइप का वीकली क्लोज देते हैं ग्रीन कलर में, इन सच केस ये जो एक्टिविटीज है इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन। इन सच केस CNH में मूव हायर टुवर्ड्स 7.25 और 7.28। उसके लिए हमें फ्राइडे तक इंतजार करना पड़ेगा वीकली क्लोजिंग्स का। ऑल कैलकुलेशंस विल गेट निगेटेड अगर ये जो जोन है इसके नीचे बाद में क्लोज दे देते हैं। अगर क्लोज दे देते हैं तो हमारा जो भी कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस विल सीज टू वर्क। सो हमें ये फ्राइडे का इंतजार करना है, क्या ये फॉल्स ब्रेकडाउन कंफर्म करते हैं। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो हमारा रूपी के ऊपर भी काफी प्रेशर देगा। अभी ब्रांड क्रूड में जो वीकली है, लास्ट वीक में एक बाउंस बैक किया, उससे पहले वाला वीक में एक रेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल। सो वहां पे हम ये देख रहे थे प्राइस एक्शन के साथ क्या आपका ब्रांड क्रूड 70-71 की तरफ जाते हैं या नहीं, लेकिन लास्ट वीक में हमने क्या देखा, ये उल्टा चला गया, एंड कल से
यानी इस हफ्ते के स्टार्टिंग से ये फिर अच्छा खासा ब्रेक डाउन मीन्स गैप डाउन ओपनिंग करके नीचे की तरफ जा रहा है। अभी हमें ये देखना है, ये जो सपोर्ट जोन है इट्स ए वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन। क्या क्रूशियल सपोर्ट जोन है? ये दो हॉरिजॉन्टल, एक ब्लैक कलर का एक ब्लू कलर का, तो मैं नीचे का भी ब्लैक कर देता हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो है जोन इज वेरी क्रूशियल। हमें देखना है कि आने वाले दिनों में इस जोन को ब्रेक डाउन करते हैं या रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ बाउंस बैक करते हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में मीन्स कहानी बहुत चेंज हो चुका है। क्या कहानी चेंज हुआ? ये जो 9 सितंबर एंड 16 सितंबर में सिनेरियोज पूरा का पूरा नेगेटिव था। मीन्स एट दैट टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग 10 ईयर ट्रेजरी टू मूव डाउन टुवर्ड्स 3.31, लेकिन यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था उसको ऊपर चला गया एंड दिस सिनेरियो इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन। इन सच केस ये दोबारा ऊपर की तरफ जाने के लिए ऑलरेडी काफी मूव कर चुका है। अभी RSI 60, क्या ये 60 को रेजिस्टेंस लेते हैं? ऑल्सो यहाँ से अगर हम फिर रिट्रेसमेंट्स डालेंगे तो 61.8%, सो इट्स इन क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे है। क्या ये NFP डेटा एंड US इलेक्शंस रिजल्ट्स क्या यहाँ पे इसको फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेके फर्दर नीचे आने के लिए प्राइस को बनाते हैं? ये हमें देखना पड़ेगा, या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चले जाते हैं। नाउ इज यूएस 2 ईयर ट्रेजरी। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी में भी ये फॉल्स ब्रेक आउट ब्रेक डाउन हो चुका है एंड ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था दैट इज 4.14 4.15 का। हमें ये जो इस हफ्ता एज वेल एज नेक्स्ट वीक में हमें देखना है यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को कैसे ट्रीट करते हैं। क्या ये ब्रेक डाउन करके ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाते हैं या नीचे रिवर्स करते हैं? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि RSI वाइज वीकली RSI करेंटली एट 48.98, सो 60 जाने के लिए अभी भी रूम है। एंड ऑल्सो यहाँ से अगर हम फिर रिट्रेसमेंट डालेंगे 61.8% करीबन यहाँ के आसपास आएगा, जो अभी दूर है। सो हमें प्राइस एक्शंस को मॉनिटर करना है। फाइनली डॉलर रुपये में कुछ बोलने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फेविकल मस्त लगा हुआ है। क्या फेविकल लगा हुआ है? फेविकोल का जोर है, जल्दी टूटेगा। ये 8407 8410 लेवल्स में ही चिपके हुए हैं। जब तक ये फेविकल हटते नहीं है या एंटी फेविकल कुछ सॉल्यूशंस लगाते नहीं है, तब तक ये सबको फ्रस्ट्रेट करता रहेगा। यहाँ पे देखने वाला बात है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर FIIs का ह्यूज आउटफ्लो था, ह्यूज आउटफ्लो मोर देन 1 लाख करोड़ का। जो उसका जो आउटफ्लो है उसके प्रेशर बहुत है, जिसके कारण इनविजिबल हैंड्स आर ट्राइंग टू डिफेंड द लेवल, ताकि ये एकदम एबनॉर्मली 8450 85 उस लेवल तक भाग ना जाए। तो अभी हमें यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए कुछ है नहीं, बोलने लायक कुछ है नहीं। हमें सिर्फ पर्सपेक्टिव देखना है कि इनविजिबल हैंड्स का पर्सपेक्टिव क्या है। ये इस करंट सिनेरियो में डॉलर रूपी विसावी अदर करेंसीज को कैसे मॉनिटर करते हैं एंड हाउ दे आर ट्रीटिंग द लेवल्स। एज ऑफ नाउ लास्ट वीक जैसे हमें बोल रहे थे, ऐसा लगता है, यहाँ पे कोई चार्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि 84.15 से 84.25 is expected to act as an important resistance level। अगर ये FII आउटफ्लो वाला फेज निकल जाता है, उसके बाद शायद डॉलर रुपी थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है, मे बी टुवर्ड्स 8370 और 8340-50 लेवल्स। सो हमें इसको देखना है। करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। हैप्पी दिवाली वेल इन एडवांस। बाय बाय।